हेलो देयर एंड वेलकम टू द लर्निंग ऑफ डिफिकल्ट वोकैबुलरी फ्रॉम डॉन न्यूज़पेपर्स। वो तमाम CSS, PMS, PCS एस्पायरेंट्स जिनकी अंग्रेज़ी वीक है या जो समझते हैं कि उन्हें अंग्रेज़ी की कॉम्प्रीहेंशन के अंदर डिफ़िकल्टी होती है या डॉन न्यूज़पेपर पढ़ने के अंदर डिफ़िकल्टी होती है, तो ये उनके लिए आज एक रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। विदाउट इम्प्रूविंग वोकैबुलरी आप सारी ज़िंदगी अंग्रेज़ी के साथ सफ़र करते रहेंगे और आपके कामयाबी के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये एक सीरीज़ मैंने शुरू की हुई है जिसके अंदर मैं जितने भी आर्टिकल्स आते हैं डॉन के उसको मैं कवर करता हूँ और उनके बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज होते हैं, एकेडमिक अल्फाज होते हैं, क्योंकि इसमें सीनियर राइटर्स लिखते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ इसको आप फॉलो करें और ये वोकैबुलरी आप कंटिन्यूसली सुनते रहें। और इस वोकैबुलरी को सुनने के बाद आप लोग फिर ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इसकी डाल देता हूँ इस आर्टिकल की, तो उस आर्टिकल को फिर आप पढ़ें। फिर अगर आपको समझ ना आए तो फिर आप कहना कि वाकई कि ये जो वीडियोज़ हैं या ये यूट्यूब की जो लर्निंग है ये इफ़ेक्टिव नहीं है। तो आज देखते हैं कि आज के कॉलम की डिफ़िकल्ट वोकैबुलरीज कौन कौन सी हैं। आज हमारे पास जो कॉलम है वो है डीमंस एंड डेतांत बाय AJ नूरानी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है डेटांट। इसको डेटांट भी पढ़ते हैं, डेतांत भी पढ़ते हैं। ये वर्ड इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में यूज़ होता है और कोल्ड वार के अंदर एक एरा आया था जिसको डेतांत कहते हैं, जिसमें US और रशिया के अंदर रिलेशंस को इम्प्रूव हुए थे। तो इसकी मीनिंग है एन इम्प्रूवमेंट in the relationship between two or more countries which have been unfriendly towards each other in the past। ऐसे दो ममालिक जिनके पास्ट में रिलेशंस अच्छे ना हों, उनके रिलेशंस अगर बेहतर होने शुरू हो जाएं तो उसको कहते हैं डेतांत। सिनोनिम है डिक्रीज। इसकी एग्जांपल है अ न्यू इंटरनेशनल क्लाइमेट ऑफ डेतांत या डेटांट। नेक्स्ट वर्ड है कंसीलिएशन। कंसीलिएशन इज अ नाउन। ये कहते हैं अ प्रोसेस दैट एम्स टू मेक समबडी लेस एंग्री और मोर फ्रेंडली। एक ऐसा अमल जिसमें आप किसी को कम नाराज करते हैं और उसके साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करते हैं, दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार करते हैं। एग्जाम्पल है अ कंसीलिएशन सर्विस हेल्प्स टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। कंसीलिएशन के प्रोसेस ने या कंसीलिएशन की सर्विस ने क्या किया, डिस्प्यूट्स को सेटल करने में मदद की। किसके दरमियान, वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के दरमियान जो मसले थे उनको हल करने में काफ़ी मदद प्रोवाइड की। नेक्स्ट वर्ड है रियू। रियू एक वर्ब है। इसके माना है टू फील बैड अबाउट समथिंग दैट हैपेंड और समथिंग दैट यू डिड बिकॉज इट हैड बैड रिजल्ट्स। किसी चीज़ के बारे में, कोई ऐसी चीज़ हुई हो उसके बारे में बुरा फील करना या कोई ऐसा काम किया हो जिसके बुरे रिजल्ट्स हों, तो उस पे पछताने को कहते हैं रियू। सिनोनिम है इसका रिग्रेट, वेरी फेमस सिनोनिम। एग्जांपल है ही रियूड द डे दे हैड बॉट सच अ लार्ज हाउस। उन्होंने उस दिन पे पछताया जिस दिन उन्होंने ये इतना बड़ा घर लिया, क्योंकि उस वक्त उनकी इतनी ज़रूरत नहीं थी तो इसीलिए वो बड़ा घर लेके पछता रहे थे। अगला वर्ड है फॉली, FOLLY। फॉली नाउन है अ लैक ऑफ गुड जजमेंट, द लैक ऑफ डूइंग समथिंग स्टूपिड, एन एक्टिविटी और आइडिया दैट शोज अ लैक ऑफ जजमेंट। यानी कि आपकी जो सोच है या आपकी जो दूर अंदेशी है उसमें कमी आना, दूर अंदेशी का ना होना, उसको कहते हैं फॉली। जैसे स्टूपिडिटी है इसका सिनोनिम। इसके दो एग्जांपल हैं एन एक्टिव शेयर फॉली। अगला है गिविंग अप द सिक्योर जॉब सीम्स टू बी हाइट ऑफ फॉली। ऐसी जॉब जो आपकी जिसमें जॉब सिक्योरिटी हो, उस जॉब को छोड़ना एक बेवकूफ़ों वाली हरकतों की बुलंदी है, यानी इसके बाद कोई बेवकूफ़ाना हरकत हो नहीं सकती। नेक्स्ट वर्ड है डूबियस। डूबियस एडजेक्टिव है नॉट सर्टेन एंड स्लाइटली सस्पिशियस अबाउट समथिंग, नॉट नोइंग वेदर समथिंग इज गुड और बैड। यानी कि परेशान रहना किसी चीज़ के बारे में, आप किसी चीज़ के बारे में कोई फैसला न कर सकें कि ये चीज़ सही है या गलत है, उसको कहते हैं डूबियस या शक में होना। इसका सिनोनिम है डाउटफुल। एग्जाम्पल है आई वॉज रादर डूबियस अबाउट द होल आइडिया। मुझे पूरे नज़रिए के बारे में शक था, आइडिया के बारे में शक था कि ये आइडिया है क्या। नेक्स्ट वर्ड है बटरेस।
BUTTRESS, बटरेस वर्ब है, मीनिंग है टू सपोर्ट और गिव स्ट्रेंथ टू समबडी समथिंग, किसी चीज़ को मजबूत करना या उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने को कहते हैं बटरेस। एग्जाम्पल देखें, द शार्प इंक्रीज इन क्राइम सीम्स टू बटरेस द आर्ग्यूमेंट फॉर मोर पुलिस ऑफिसर ऑन द स्ट्रीट, कि जैसे जैसे क्राइम्स बढ़ रहे हैं तो ये इस चीज़ की तरफ, इस आइडिया को सपोर्ट दे रहा है कि स्ट्रीट में बहुत ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है डिबेसमेंट, DEBASE। डिबेसमेंट नाउन है, द फैक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग समबडी लेस वैल्यूएबल और रिस्पेक्टेबल, किसी की इज्जत कम करना, ठीक, किसी को किसी और भी कोई एस्पेक्ट हो किसी शख्स या किसी चीज़ का, उसको कम करने को कहते हैं डिबेसमेंट। एग्जाम्पल है, ही कंसीडर्ड एडवर्टाइजिंग अ डिबेसमेंट आर्ट, वो कहते हैं किसी चीज़ की मशहूरी जो है वो एक डिबेसमेंट आर्ट है, यानी उसकी इज्जत कम करना है। क्योंकि पुराने लोगों के जो दौर के लोग थे वो ये समझते थे कि जो चीज़ अच्छी है तो वो खुद ही बिकेगी, उस चीज़ पे पैसे लगा के उसको एडवर्टाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है टॉर्मेंट। टॉर्मेंट नाउन है, इसके दो माना हैं। पहला माना है टू मेक समबडी सफ़र वेरी मच, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ में डालना या उस पर तकलीफ़ें गुजारना। एग्जाम्पल है, हैव टॉर्मेंटेड बाय फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी, यानी उन पे क्या गुजरी कि वो उन्होंने जो उन पे फीलिंग, ऐसी सिचुएशन थी कि वो हमेशा इनसिक्योर फील कर सकते थे, वो उस फीलिंग ऑफ अनसिक्योरिटी से तो गुजरे। इसका सिनोनिम है प्लेग। वो कहता है प्लेग बीमारी को कहते हैं जो किसी चीज़ को क्या करवाती है, सफ़र करवाती है। इसके सेकंड माना है टू अनॉय अ पर्सन और एन एनिमल इन क्रूअल वे बिकॉज यू थिंक इट इज़ अम्यूजिंग, किसी शख्स या किसी जानवर को तंग करना, बुरे तरीके से तंग करना और ये समझना कि ये मैं अच्छा कर रहा हूँ। इसका सिनोनिम है टॉर्चर। जैसे लोग मज़े मज़े ले लेके मूवीज़ के अंदर उस पे किसी इंसान पे या जानवर पे जुल्म करते हैं और उसमें मज़ा भी लेते हैं, उसको कहते हैं टॉर्मेंट। नेक्स्ट वर्ड है क्लॉक। क्लॉक जो है वर्ब है, इसका माना है टू कवर और हाइड समथिंग, किसी चीज़ को छुपाना, किसी चीज़ को छुपाना। एग्जाम्पल है, द हिल्स वर क्लॉक्ड इन द थिक मिस्ट, थिक मिस्ट में जो पहाड़ थे वो छुप गए। अगला सेंटेंस है, द मीटिंग वाज क्लॉक्ड इन मिस्ट्री, जो मीटिंग थी ना वो मिस्ट्री में छुप गई कि पता नहीं कि अब क्या होगा। नेक्स्ट वर्ड है लेस, LACE। लेस वर्ब है, इसके भी दो माना है। पहला माना है टू एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल, अ ड्रग, पॉइजन ETC टू अ ड्रिंक, किसी भी मशरूब के अंदर अल्कोहल, ड्रग या कोई ऐसी जहरीली चीज़ मिलाने को कहते हैं लेस। जुमला है, ही हैड लेस्ड हर मिल्क विद रम, के उसने उसके दूध में रम मिला दी, शराब मिला दी। सिनोनिम है स्पाइक। दूसरा मीनिंग है इसकी, टू एड अ पर्टिकुलर क्वालिटी टू अ बुक और स्पीच, किसी खास किताब या किसी खास तकरीर के अंदर एक खास क्वालिटी को ऐड करने को कहते हैं लेस। हर कन्वर्जेशंस वाज लेस्ड विद विटी असाइड, कि उनकी जो कन्वर्जेशन थी उसके अंदर एक जहानत भी थी, उसको एक जहानत भी उसके अंदर लगा दी गई। सेकंड लास्ट वर्ड है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन भी नाउन है, टू एक्ट of stating publicly that you no longer believe something or that you are giving something up, ये ऐलान करना कि आप किसी अकीदे को नहीं मानते या जो आप काम कर रहे हो उसको छोड़ रहे हो, उसको कहते हैं रिनंसिएशन। एग्जांपल्स देखें, हर रिनंसिएशन ऑफ वायलेंस, उसने वायलेंस को छोड़ दिया, उसने कहा कि अब मैं आइंदा वायलेंस नहीं करूँगी। नेक्स्ट एग्जांपल है द टोटल रिनंसिएशन ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स, अब फोर्स का इस्तेमाल छोड़ दिया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एप, APE। एप तो एक नाउन है जो बंदर को भी कहते हैं, बंदर की किस्म है, लेकिन दूसरा ये एप वर्ब है। इसके माना है टू डू समथिंग इन अ सेम वे एज समबडी एल्स स्पेशली व्हेन इट इज़ नॉट डन वेरी वेल, कि आप कोई ऐसा काम करना
जो कोई और भी कर रहा हो, और लेकिन वो जो दूसरा बंदा ये काम कर रहा है वो सही तरीके से नहीं कर रहा, उसको कहते हैं, कॉपी करने को कहते हैं एप। एग्जाम्पल देखें, फॉर ईयर्स द ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री मेयरली एप्ड हॉलीवुड, के सालों से जो ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री है वो हॉलीवुड को कॉपी कर रही है। इसका सिनोनिम है इमिटेट। नेक्स्ट मीनिंग है टू कॉपी द वे समबडी एल्स बिहेव्स और टॉक्स इन ऑर्डर टू मेक फन ऑफ देम। जैसे मिमिक्री कहते हैं कि नकल उतारना किसी की, ये इसके सेकंड माना है। एग्जांपल देखें, वी यूज टू एप द टीचर्स सदर्न एक्सेंट, हम जो टीचर्स के सदर्न एक्सेंट थे उसको हम क्या करते थे, कॉपी करते थे। सिनोनिम है मिमिक। सो थैंक यू, दिस वाज द वोकैबुलरी ऑफ द डे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। वो लोग जो मुझे सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, please subscribe CSS Access YouTube channel for more videos and for more updates.